क्या भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों का पीक आ चुका है? क्या अगले साल की शुरुआत तक इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है? भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों का एक समूह ऐसा ही मानता है। उनका नया मैथमेटिकल मॉडल दिखाता है कि भारत ने सितंबर में ही कोरोना संक्रमण के मामलों का पीक पार कर लिया था और इसे अगले साल फरवरी तक नियंत्रित किया जा सकता है। पीक वो स्थिति होती है जिसके बाद मामलों की संख्या घटनी शुरू हो जाती है। ऐसे सभी मॉडल मानकर चलते हैं कि लोग आगे भी मास्क पहनते रहेंगे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और नियमित रूप से हाथ धोएंगे। भारत में अब तक कोरोना वायरस के 75 लाख से ज्यादा मामले आ चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हालांकि पूरी दुनिया में इस वायरस से होने वाली मौतों का केवल 10% हिस्सा भारत में है। यहाँ कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु दर 2% से नीचे है, जो दुनिया में सबसे कम है। भारत में सितंबर मध्य तक पीक की स्थिति बन गई थी। उस समय यहाँ 10 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हो चुके थे। तब से भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं। पिछले हफ्ते तक भारत में हर दिन औसतन 62,000 मामले आए और 784 मौतें हुईं। कई राज्यों में कोविड-19 के कारण रोजाना होने वाली मौतों में भी कमी आ रही है। लगातार टेस्ट किए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते हर दिन औसतन 1 लाख से अधिक सैंपल की जांच की गई है। भारत सरकार द्वारा कराए गए इस ताज़ा मैथमेटिकल अध्ययन का हिस्सा रहे 7 वैज्ञानिकों में माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग भी शामिल हैं। वह रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अन्य बातों के अलावा इस अध्ययन में लोगों के संक्रमित होने की दर, उनके ठीक होने या मरने की दर और महत्वपूर्ण लक्षणों वाले संक्रमित लोगों की संख्या पर भी ध्यान दिया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर मार्च में लॉकडाउन नहीं लगाया होता तो भारत में एक्टिव मामलों की संख्या 1,40,00,000 से ज्यादा पहुंच चुकी होती। वहीं कोविड-19 से 26 लाख लोगों की मौत हो चुकी होती, जो मौजूदा हालात के आंकड़ों से 23 गुना ज्यादा है। दिलचस्प है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में हुए अध्ययन में आए नतीजे कहते हैं कि इन दोनों राज्यों में बिना पर्याप्त जांच व सावधानी के लौटे प्रवासी मजदूरों का कोरोना के मामलों पर बहुत कम असर पड़ा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के प्रोफेसर माथुकुमल्ली विद्यासागर बताते हैं कि यहाँ जून तक पीक आ गया होता। इससे हमारे अस्पतालों पर भारी बोझ पड़ता और लोगों में डर फैल जाता। लॉकडाउन से कर्व को फ्लैट करने में मदद मिली है। प्रोफेसर विद्यासागर रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में फेलो भी हैं। लेकिन भारत में अब त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है, जब लोग एक दूसरे से खुलकर मिलते जुलते हैं। ऐसे में एक भी सुपर स्प्रेडर और लोगों के मिलने जुलने में तेजी 2 हफ्ते में पूरी सूरत बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए केरल में त्योहार के बाद सितंबर में बहुत तेजी से मामले बढ़े थे। वैज्ञानिकों ने मामलों में अचानक तेजी आने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि अगर लोग कोरोना वायरस से सुरक्षा के उपाय अपनाने छोड़ देंगे तो अक्टूबर में 26 लाख मामलों के साथ पीक आ सकता है। प्रोफेसर विद्यासागर कहते हैं, अगर लोग सुरक्षा के उपायों का पालन करते हैं तो हमारे सभी अनुमान ठीक बैठेंगे। हमारा मानना है भारत में सितंबर में ही पीक आ गया था। हमें ढिलाई नहीं करनी चाहिए। ये सोचना इंसानी प्रवृत्ति है कि जो बुरा होना था वो हो चुका, आगे ऐसा नहीं होगा। लेकिन अधिकतर एपिडेमियोलॉजिस्ट मानते हैं कि एक और पीक जरूर आएगा। साथ ही उत्तर भारत में स्मॉग से भरी सर्दियों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है। वे कहते हैं कि संक्रमण के मामलों और मौतों में आ रही गिरावट एक आशाजनक संकेत है, लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि महामारी खत्म हो रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में बायोस्टैटिस्टिक्स और एपिडेमियोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर भ्रामर मुखर्जी कहती हैं, ऐसा लगता है कि भारत में संक्रमण की पहली लहर चल रही है। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी मानती हैं कि प्रदूषण के कारण सर्दियों में मौत के मामले बढ़ सकते हैं। प्रदूषण से लोगों को सांस संबंधी समस्याएं ज्यादा होती हैं। वह कहती हैं कि इस दौरान एंटीबॉडी सर्वे करते रहना बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही उन शहरों और गांवों में नजर रखनी जरूरी है जहां संक्रमण के कम मामले आए हैं। ऐसे इलाके वायरस के फैलाव के लिए ज्यादा अनुकूल होते हैं। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार दुनिया भर में सामने आए अनुभव बताते हैं कि एक और पीक होगा, लेकिन कब ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए महत्वपूर्ण है कि किसी जगह पर अस्पताल की क्षमता के मुकाबले संक्रमण के मामले कम रखें। मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की कम जरूरत पड़े।
साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन होता रहे। कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन जानकार कहते हैं कि खतरा टला नहीं है, इसलिए मास्क लगाए रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें।